हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उसके पहले आपको बताना चाहूँगा, जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय दोपहर के 1:40 हो रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस मेरे वीडियो में जो स्टॉक्स के प्राइसेस दिखा रहे हैं उससे डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला स्टॉक, सबसे पहले मैं मेजर इंडेक्स का एनालिसिस कर लेता हूं। तो यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को मैंने ओपन कर लिया है। करंटली देखा जाए तो 87 पॉइंट्स डाउन है। अब आप मेरे कल के वीडियो को रिकॉल कीजिए। अगर आपने मेरे कल के वीडियो को नहीं देखा तो अभी आप जाके देखो, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करता हूँ। कल यहाँ पे बाजार साइडवेज हुआ था अपर लेवल पे। क्लियर कट मैंने आपको बता दिया था कि अपर लेवल पे यहाँ पे आज मार्केट साइडवेज हुआ है, ये एक स्ट्रेंथ का संकेत है। अगर इन केस गैप अप ओपन होता है आज के दिन तो एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हम लोग मार्केट में विटनेस कर पाएंगे, एंड फाइनली इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट भी फिर हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर रखा है, जिस रेजिस्टेंस से अप्रैल मंथ से ही बाजार में करेक्शन हो रहा है, इस रेजिस्टेंस का फिर ब्रेकआउट हो जाएगा अगर आज के दिन गैप अप ओपन हुआ तो। बट मार्केट को कुछ और ही करना था। जो कंसोलिडेशन जोन कल का बना हुआ था उसके नीचे यहाँ पे ओपन हुआ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर साइडवेज कंसोलिडेशन जोन के ऊपर ओपन होता है बाजार बुलिश, नीचे ओपन होता है तो उस दिन के लिए तो सेलिंग आएगा। तो आज यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, मॉर्निंग में डिसेंट बाइंग हुआ, बट एट द एंड अपने डायरेक्शन को फॉलो करते हुए मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आज के दिन इंट्राडे हाई से देखने को मिल गया। मतलब कि निफ्टी 50 अभी भी अपने मेजर रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट ही कर रहा है। जितना जल्दी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा उतने ही शानदार हम लोगों को क्लियर कट बुलिश मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के पहले एक तरफा बाइंग मोमेंटम हम लोग इंडियन मार्केट में तो विटनेस नहीं कर पाएंगे। एंड सेम यही कॉन्सेप्ट आप देखो तो बैंक निफ्टी के भी चार्ट में दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी भी करेंटली 340 पॉइंट्स डाउन है। आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ एंड मॉर्निंग से ही बाजार बैंक निफ्टी नीचे की ओर गिर रहा है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है कि आज फ्राइडे है, उसके बाद वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्राइडे का जो क्लोजिंग रहता है ना स्टॉक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो वीकली क्लोजिंग रहता है। एंड उसी बेसिस पे मोस्टली आपको स्टॉक के ट्रेंड के बारे में पता चलेगा कि आने वाले दिनों में स्टॉक का किस दिशा में जाने का मोमेंटम रहेगा, यानी कि किस ट्रेंड को वो फॉलो करने वाला है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है FL3I लिमिटेड। करेंटली 1704 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 0.92% अप मूव। भले ये तेज़ी बहुत माइनर है, बट इसके टेक्निकल चार्ट को जब हम लोग देखेंगे तो बहुत चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिए। तो कल कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करने वाली है, तो कल का डेट हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि इनका तो वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सस्ता है ही। अगर इन केस इनका रिजल्ट कल भी अब बहुत अच्छा आता है, यानी कि जितना उम्मीद किया जा रहा है उतना ग्रोथ अगर रहता है, तो ऑब्वियसली स्टॉक में एक पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम आने वाले कुछ समय तक हम लोग ज़रूर विटनेस कर पाएंगे। अभी के टाइम पे अर्निंग के कंपैरिजन में नो डाउट पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट हो चुका है। प्लस अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि फाइनली आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन स्टॉक ने समहाउ अपने इस जोन का ब्रेकआउट भी दे दिया। तो टेक्निकली तो ये बुलिश हो गया, टेक्निकली ये पॉजिटिव हो गया। बट अब कल रिजल्ट आप समझ रहे हो ना, अगर इनके बहुत खराबी आ गए तो बुलिश प्राइस एक्शन भी इंस्टेंटली फेल हो जाएगा। हालांकि जिस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है, मुझे तो लगता है कि बाजार इनके रिजल्ट्स को पॉजिटिव वे में ही रिएक्ट करेगा। क्योंकि अगर रिजल्ट में थोड़ा बहुत भी बाजार को आशंका रहता, मतलब कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता, डाउट रहता कि अच्छे आ सकते हैं या ख़राब आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, जोन का ब्रेकआउट नहीं हो रहा होता। जोन का ब्रेकआउट हो रहा है, इट मीन्स मार्केट इज़ क्वाइट पॉजिटिव विथ दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड इट्स
क्वार्टरली अर्निंग्स। तो टेक्निकली देखा जाए तो एफएल इंडिया न्यू ऑल टाइम हाई बनाने का प्रॉपर प्राइस एक्शन बना चुका है एंड मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, बाजार उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या ख्याल है इस स्टॉक को लेके, इनके रिजल्ट्स का क्या अनुमान आप लगाते हो, कमेंट करके बताइए। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 0.6% के माइनर डाउनफॉल के साथ 9230 के लेवल पे अवेलेबल है। इसके सारी चीज़ें बेहतर है, रिजल्ट्स भी अगर देखोगे तो इस बार भी कंपनी ने डिसेंट प्रॉफिट पेश करा है। 32% से इंक्रीज़ हो गया प्रॉफिट एंड 39% से इनका सेल्स इंक्रीज़ हो गया है। इन्वेस्टर सेक्शन भी अगर देखोगे तो क्वाइट स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका बरकरार है। प्लस वैल्यूएशन के ग्राफ को देखोगे तो ये समहाउ इन लाइन है, जिस हिसाब से इनके अर्निंग्स बढ़े हैं उस हिसाब से ही इनका पी एक्सपेंशन भी हुआ है। तो इसको अभी के टाइम पे अंडर वैल्यूड तो कहना थोड़ा गलत रहेगा। अब चलिए डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पॉलीकैब के चार्ट को ओपन कर लिया। आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर की ओर जा रहा है एंड मैं जनरली इसको पुल बैक कंसीडर करूँगा, क्योंकि इस तरीके का ही पुल बैक रहता है जहाँ पे धीरे धीरे करके स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, तो इसको मैं जनरल पुल बैक कंसीडर करूँगा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ऑल टाइम हाई से कि स्टॉक अपने ब्रेकआउट वाले लेवल पे आएगा, मेरा अभी भी वही स्टांस है। ये ब्रेकआउट वाला लेवल है, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि यहाँ तक ये आ सकता है। अभी के लिए ये 3 वीक लगातार बाइंग होने पर भी कुछ खास वैसा मोमेंटम बिल्डअप नहीं हुआ है जिस बेसिस पे मैं ये कह सकूं कि नहीं भाई स्टॉक यहाँ से फर्दर नीचे और नहीं गिरेगा। ठीक है, तो मेरा वही सेम पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलीकैब इंडिया स्टॉक को लेके। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। करेंटली 1.5% की तेज़ी के साथ 1777 के लेवल पे अवेलेबल है। 24,234 करोड़ इनका करंट मार्केट कैप हो गया है। एंड ये चीज़ कहने में डिनाई नहीं करना चाहिए हमें कि अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे केमिकल कंपनीज रिकवरी मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि सारे केमिकल कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट भी वापस से बढ़ रहे हैं एंड रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। दीपक नाइट्राइट के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दिया जाए तो इस रीसेंट Q1 के रिजल्ट में डिसेंट अर्निंग में ग्रोथ हम लोगों ने देख लिया, जिसके चलते पी रेशियो भी अच्छा खासा डाउन हुआ है। अभी करेंटली 30 के आसपास इनका पी रेशियो चल रहा है एंड टेक्निकली देखा जाए तो ये भी अपने मेजर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस वीक में तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, होपफुली शायद से नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट मिल जाए एंड ये ब्रेकआउट मिलने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में बुलिशनेस का रहेगा मोमेंटम, बट लॉन्ग टर्म का चार्ट बुलिश हो गया ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न बना है ना ये बहुत ही छोटा चार्ट पैटर्न है एंड इतने छोटे चार्ट पैटर्न, इतने छोटे कंसोलिडेशन के बेसिस पे लॉन्ग टर्म का व्यू लगाना मुश्किल है। ठीक है, तो दीपक नाइट्राइट के लिए तो अभी के लिए मैं सिंपली वेट एंड वॉच करना ही प्रेफर करूँगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।